हाय एवरीवन, सबको सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। ठीक है, और ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, गोल्डन पायरेट है। गोल्डन पायरेट मनी, ग्रोथ एंड लक के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। थैंक यू। एंड हम देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी एक्शन भी देख लेंगे, थॉट भी देख लेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक यू, लव यू ऑल। और ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें मेरे अदर चैनल को जो है इंग्लिश में, और मेंबरशिप प्लीज़ ज्वाइन करें। एंड मेरे टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, एंड टैरो विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है। तो ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल। सो हम देखते हैं क्या है एनर्जी इस पर्सन की। 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, सोच के देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट मैं मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ही सोर्स है। तो दिस पर्सन इज़ वर्किंग, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी बिजी है अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके। समहाउ दिस पर्सन शायद ऐसे जगह में रहता है या रहती है जहाँ शायद आपके जगह से थोड़ा दूर हो। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस में हो। कुछ लोगों का हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। या तो हो सकता है कि ये पर्सन और ऑलरेडी मैरिड के लिए, आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। ठीक है, या तो आप हैं। तो सम हाउ दिस पर्सन इज़ टू मच फोकस, या ज़्यादा फोकस है अपनी वर्क को लेके। इनको कोई रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी मिला है। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी, उस चीज़ पे काम कर रहा है या कर रही है। ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अपने कोई ऐप या किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है या कर रही है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहा है। या समहाउ ये अगर कोई राइटर, लेखक या कुछ ऐसा है, या कोई टीचर प्रोफेसर, ठीक है, या साइंटिस्ट, या समहाउ कुछ ऐसा है, तो वो अपने चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ है, क्योंकि वो वहाँ से उम्मीद भर के देख रहा है। यस, ये शायद किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है राइट नाउ दिस पर्सन। तो ये अपने उस चीज़ को निभाने के लिए, इन्हें निखारने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, दैट्स वाई नॉट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू। मैं आपको बता दूं, अगर ये पर्सन डिटैच एंड कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा है, दैट्स वाई कि ये बिकॉज क्योंकि ये थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी की नज़र कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर है। ठीक है, इसीलिए फिर भी एक कार्ड लेती हूँ इस डेक से, एम्प्रेस। मुझे लगता है कोई फेमिनिन एनर्जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस पर्सन के ऊपर है। इनकी माँ हो सकती है, भाभी, बुआ, कोई भी हो सकती है अगर है। ठीक है, तो कोई फेमिनिन एनर्जी का मतलब कोई फीमेल का बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। और ये डरता भी है पर्सन, या डरती है, तो दैट्स वाई। और हो सकता है ये आपसे भी डरता है या डरती है। ठीक है, अगर ये पर्सन आप भी हो सकते हैं। और प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि ऐसा ही होता रहता है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो भी है, ये राइट नाउ कोई डिसीजन मेकिंग में राइट नाउ ये कुछ लोगों को इंटरेस्टेड नहीं है कि ज़्यादा टची पर्सन फील करे, लेकिन ये आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन। ओके, ये आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, मैं देखना चाहूँगी, क्लैरिफाई करूँगी ये पर्सन का क्या है इरादा राइट नाउ। स्पिरिट ये पर्सन आपको लेके काफ़ी समझता है, बहुत ज़्यादा, शायद आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन सोच रहा है कि आप, क्या कोई पर्सन इतना खूबसूरत हो सकता है या इतना हैंडसम हो सकता है, इस तरह का एनर्जी है यहाँ। या
उस पर्सन की नज़र में आप बहुत ज़्यादा हो। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप क्या हो, लेकिन ये बात है कि उस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, मतलब समथिंग लाइक दैट कि आपकी एनर्जी जो है ना, वो किसी से ये पर्सन आपके सामने आके ना इसकी बोलती बंद हो जाता होगा या हो जाती होगी, जो भी ये पर्सन है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है या करती है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको बोलूँगी कि आप ब्रह्मांड सुंदरी हो या सुंदर हो पुरुष हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन है, ठीक है? आपके ना सबसे ज़्यादा इनको क्या पसंद है ना, बहुत ज़्यादा फेयर चांस देते हो लोगों को। शायद आप ऐसा कोई काम करते हो, न्याय करना आपको बहुत पसंद है। समहाउ शायद आप लॉ से भी जुड़े हुए हो सकते हो, लेकिन हाँ, आप शायद कुछ अच्छाई के लिए कोई काम करते हो। लड़कियों के लिए कोई काम करते हो क्या? चिल्ड्रेन, गर्ल चिल्ड्रेन चाइल्ड के लिए, या ऐसा के लिए कोई एनजीओ वगैरह कुछ ऐसा, या डोनेट करते हो बहुत चीज़ें, ठीक है? क्योंकि आप पैम्पर बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, एक मदर जैसा केयर, ठीक है? हो सकता है आपने इनकी गुस्से को भी ना सहन कर लिया था कभी ना कभी, तो ये बात इनको कभी भुलाई नहीं भूलती है। ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट नज़ाकत रखते हो अंदर से, शायद बाहर से हार्ड हो सकते हो, बट यू आर सो, मतलब ब्यूटीफुल और हैंडसम इनसाइड एंड आउटसाइड, ये दोनों तरफ से है। आपके अंदर एक तरह का अबंडेंस वाला एनर्जी है, मतलब आप कभी खाली नहीं होते हो। किसी को प्यार देना, नर्चर देना, है या नहीं है उसकी फ़िक्र नहीं करना, इट्स ओके। कोई मांग रहा है तो अच्छी एडवाइस देना, ये आप में है। आप में हज़ार चीज़ें जा रही होगी, अपनी तकलीफ़ें झेल रहे होगे, लेकिन दूसरों के लिए हेल्प करना, ऐसे मैं हर किसी के लिए बात नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो इसको डिज़र्व करते हैं, ठीक है? 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, नो कम्युनिकेशन दिखा रहा है, शायद है। द हेरोफेंट, 7 ऑफ कप, ओके, द वर्ल्ड। शायद यहाँ पर एक डिस्टेंस का ही माहौल है, शायद आप लोग ऑनलाइन मिले थे, ठीक है? या तो ये 2 वर्ल्ड के बीच में कनेक्शन हुआ है, ये पर्सन और कहीं का होगा, आप कहीं और के होंगे, ठीक है? 2 वर्ल्ड का कनेक्शन है, या 2 रिलीजन या कास्ट या कल्चर का भी कनेक्शन हो सकता है। समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, आपको किस तरह से अप्रोच करेंगे, शायद बहुत टाइप के चीज़ें, या तो कभी ये मैसेजेस लिखते भी हो गया, ये लिखती होंगी फिर डिलीट कर देना इनका काम होगा। तो समहाउ ये पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरिड है, लेकिन हाँ, ये पर्सन थोड़े डरे हुए भी हैं अंदर से, ठीक है? कि कहीं आप और किसी को चूज़ ना कर लो, इनके इनके इनको अभी इस बात का डर है। ये डर इनकी ख्याली है, डर है, लेकिन ये पर्सन डरता है, ये पर्सन बात है। शायद आप दो बात नहीं करना चाहते हो, आपने इनको नो कम्युनिकेशन जोन में डाल रखा है। मुझे और एक कार्ड चाहिए इस बात के लिए, क्या है ये? 8 ऑफ कप, आपने शायद मूव कर लिया है एनर्जेटिकली, तो ये महसूस नहीं कर पा रहा है आपकी एनर्जी, शायद इसी वजह से बहुत डरा हुआ है पर्सन अंदर से, ठीक है? आपने शायद अपनी हीलिंग कर ली है, दैट्स वाई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो, स्टार की एनर्जी में आ रहे हो। यू आर मतलब आप ग्लो कर रहे हो, मुझे लगता है आप आने वाले दिनों में करोगे, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, मतलब एक तरह का एक पिंकिश ग्लो, एक तरह का वाइटिश ग्लो, मतलब आपके अंदर आएगा ये। आपके चारों तरफ जो देखने वाले हैं वो, व्हाई यू आर वेरी मच स्माइलिंग, इस तरह से कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा, आप क्यों इतना स्माइल कर रहे हो, आप क्यों इतना खुश हो, आपके अंदर से क्या है, तो ये चीज़ें आपको सुनने के लिए मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये हीलिंग करने के बाद आता है, जब इंसान ये वाली चीज़ से फ्री हो जाता है, ठीक है? उसको कोई डर ही नहीं होता है, कोई डराता भी नहीं है, क्योंकि अंदर से ये डर चली जाती है। जैसे आप ना अगर आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, तो वो ऑब्सेशन अगर ख़त्म हो जाए आपका, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो पर्सन होने या ना होने का। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मेरी हीलिंग हो चुकी है एंड आई एम हैप्पी विथ इट। ओके, आप रेस्पेक्ट करोगे उस फीलिंग्स का। आपको गाली देने का मन नहीं करेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपको इच्छा होगा कि ओ इट्स ओके, चलो कोई उसकी कोई मजबूरी होगी, उसकी कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब यू आर, मतलब आप ना अवेकन हो गए हो ऑलरेडी। अगर आप उस चीज़ तक पहुंच जाओगे, अभी आपको बस रेस्ट एंड रेजुविनेट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है।
मुझे लगता है आपको आने वाले दिनों में आप ना एक दूसरे के लिए एक गुरु शिष्य का रहा होगा, यानी आप कभी उनके गुरु बने होंगे या तो वो कभी आपका गुरु बना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लर्निंग है, ठीक है, बहुत सारे टीचिंग है। आप ना दोनों को एक दूसरे का मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अल्टीमेट चीज़ें आपने सिखाया, जैसे सिखाया होगा समथिंग लाइक दैट। जैसे कि मैं अगर बोलूँ, इसके लिए राइट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रही है अभी। जैसे कि आप में ना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड होगा, या हो सकता है होगी। आपने वो वाला चीज़ एक्सचेंज किया है इस पर्सन से, ठीक है। अ, आपने ये चीज़ सीखा है कि आपको कहाँ पर नो कहना है, आपको कहाँ तक अपनी चीज़ें देनी है, ठीक है। ये एक लर्निंग है। आप हमेशा देते रहोगे और रिसीव नहीं करोगे तो ये पार्ट खराब है। तो कभी कभी यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलाता है कि आपको कहाँ पर नो कहना सिखाना है, ठीक है। आपको कहाँ पर, क्योंकि आप एक अबंडेंट सोर्स हो सकते हो डियर। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को खैरात में बांटते फिरो, ठीक है। तो यहाँ पर खैरात नहीं देनी चाहिए, वहाँ दो जहाँ पर एक्चुअली वो यूटिलाइज हो, ठीक है। अगर आप बोलते हैं ना हमारे जैसे कि अगर सच्चे इंसान को दान दिया जाता है तो वो दान ना 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। अगर वो दान को आप किसी ऐसे इंसान को दे दो जैसे कि मतलब उसकी कदर ना जानता हो, तो फिर वहाँ पर आपकी वेस्टेज हो जाती है, ठीक है। तो वो यूनिवर्स रोकता है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर जिसको भी भेजा है ना धरती पे, उसको अबंडन करके ही भेजा है, कंप्लीट करके भेजा है। आप कोई भी यहाँ पर इनकम्प्लीट नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपने कुछ ग्रीडीनेस से, कुछ डिज़ायर, कुछ ऐसी जो भी हमारी इंस्टिंक्ट होती है, उसके थ्रू हम कुछ एक खाली जगह बना लेते हैं अपने अंदर, फिर हमें वो खुद ही भरना पड़ता है। यही होता है लर्निंग एंड ये लर्निंग चलती रहती है जीवन भर हमारी, और हीलिंग भी चलती रहती है। लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कुछ लोग अगर आप पे ये एलिगेशन भी लगता है लगाते हैं कि यू आर नॉट गुड एनफ, आप अभी अगर हीलिंग कर लो तो आपको ये पता ही चल जाएगा कि आई एम ओके विद इट, मैं कितनी अच्छी हूँ, कितना सही हूँ। जो ऊपर वाला बनाता है वो आपको कोई स्पेशल चीज़ दे के ही बनाता है। आप में जो है वो चीज़ कहीं पर और किसी के अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो वो वाली बात आप में आ गई है। अगर आ गई है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, एक्चुअली वो हीलिंग हो गई है, ठीक है। मुझे लगता है आप वो जानते हो कहाँ मूव करना। आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग तरीके से मूव करेगी। आप एक बात याद रखें, एक टाइम पे एक ही स्टेप लीजिए, छोटे छोटे कदम के साथ चलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको फोर्सफुली बहुत बड़ा क्वांटम जंप करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। लगता है कोई फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। तो क्वांटम जंप मत कीजिए। एक टाइम पर एक ही चीज़ सीखिए, क्योंकि वो सीखने से आपको कोई बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है, ये मैसेजेस, ओके। आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तो आपको जो चूज़ करना है, बट येस आपको वो धीरे धीरे चलना है। इस पर्सन की जो भी करेंट फीलिंग्स था, ऑलरेडी आई सेड दैट, लेकिन हाँ फिर भी मुझे लगता है आपने शायद मूव ऑन किया है। आप अगर इसी पर्सन के साथ फ्यूचर देख रहे हो तो उसका मैं एक क्लैरिफाई ले लेती हूँ। क्या ये पर्सन का अपने ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है या कर रही है, इन फ्यूचर ये क्या करेगा, ये आपके तरफ आएंगे। अगर आप इनसे रिकन्सलेशन करना चाहते हैं, राइट नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ऑफ समथिंग, इनका कोई एक्शन है जो एक्शन सही नहीं था आपके तरफ, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए बहुत जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक फैमिली की तरह मानते तो हैं, लेकिन स्वीकार करने में थोड़ा देरी है, ठीक है। सो डियर, मैं आपके लिए चांस देखती हूँ, क्या चांस आते हैं। ओह सो लगता है आप दोनों का फेवरेट कैट है। एक स्लो एनर्जी है और एक हाई एनर्जी है। सो यहाँ पर एक स्पीड है, एक ये ओके। यहाँ पर शायद लक एंड ग्रोथ आपको मिलने वाला है। मैं ऑलरेडी बता तो चुकी हूँ क्योंकि ये रीडिंग में आ चुका है हमारा। और हो सकता है आपको आने वाले दिनों में कोई कॉम्प्लीमेंट करे, वो भी मैं बता चुकी हूँ। आपकी जो एनर्जी है ना बेबी जैसी होगी, ठीक है। बेबी जैसी होगी, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे शांत एनर्जी में। और इस तरह से कोई ग्रोथ आने वाली है। कोई लोग हो सकते हैं शायद कोई व्हीकल खरीदे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर पक्का करना,
ठीक है। और फॉलो मी हियर। लव यू ऑल।